सुबह की पहली किरण के साथ ही आपकी आंखें खुलती हैं और आप महसूस करते हैं कि आज का दिन कुछ अलग होने वाला है। आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी है, जैसे कि आपके शरीर में हजारों छोटी बैटरीज चार्ज हो रही हों। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये है 24/7 एक्टिव रहने का राज। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। राज नाम का एक यंग प्रोफेशनल था जो हर रोज सुबह उठकर खुद को टायर्ड महसूस करता था। ऑफिस में दोपहर तक वो कंप्लीटली ड्रेन्ड हो जाता था और शाम तक तो जैसे उसकी सारी एनर्जी वैक्यूम क्लीनर से चूस ली गई हो। उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा कहती थी, राज तुम हमेशा इतने थके हुए क्यों रहते हो? देखो मुझे, मैं तो पूरे दिन फ्रेश रहती हूँ। राज को लगता था कि शायद जेनेटिक्स की प्रॉब्लम है या फिर एज बढ़ने का असर है। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि प्रॉब्लम जेनेटिक्स में नहीं बल्कि उसकी डेली हैबिट्स में है। कल्पना कीजिए कि आप एक सुपर हीरो हैं, लेकिन आपकी पावर केप या मास्क में नहीं बल्कि आपकी डेली हैबिट्स में छुपी है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपके पास एक इनविजिबल एनर्जी बैंक होता है। अब सवाल यह है कि आप इस बैंक को कैसे भरते रहेंगे ताकि दिन भर आपकी एनर्जी कभी खत्म ना हो। ये एनर्जी बैंक एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। साइंटिस्ट्स ने पाया है कि हमारे बॉडी में एक्चुअल में सेल्यूलर लेवल पर एनर्जी प्रोडक्शन होती है। हमारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो पावर हाउस की तरह काम करते हैं। जब हम सही हैबिट्स फॉलो करते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया एफिशिएंटली एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। पहली सीक्रेट यह है कि आपका शरीर एक सोफिस्टिकेटेड मशीन की तरह है। जैसे एक कार को सही फ्यूल की जरूरत होती है, वैसे ही आपके शरीर को भी सही न्यूट्रिशन चाहिए। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि सिर्फ खाना ही काफी नहीं है। आपको समझना होगा कि कब, क्या और कैसे खाना है। मैंने एक इंटरेस्टिंग स्टडी पढ़ी थी जिसमें रिसर्चर्स ने पाया कि जो लोग अपना खाना सही टाइमिंग पर खाते हैं उनकी एनर्जी लेवल्स उन लोगों से 30% ज्यादा होती है जो लोग इर्रेगुलर ईटिंग पैटर्न्स फॉलो करते हैं। सुबह का नाश्ता आपकी एनर्जी का फाउंडेशन है। अगर आप सिर्फ चाय बिस्कुट से दिन शुरू करते हैं तो ये ऐसा है जैसे आप एक रेस कार में पानी डालकर उसे दौड़ाने की कोशिश कर रहे हों। आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का कॉम्बिनेशन चाहिए। दलिया, अंडे, नट्स, फ्रूट्स, ये सब आपकी मॉर्निंग फ्यूल हैं। मैं आपको बताता हूं कि परफेक्ट ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए। सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर आपको कुछ ना कुछ खाना चाहिए, लेकिन ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। 1 बाउल ओट्स में चॉप्ड आलमंड्स, वॉलनट्स और फ्रेश बेरीज डालिए। इसमें 1 टेबलस्पून चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको सस्टेन्ड एनर्जी देगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स स्लोली रिलीज होते हैं, प्रोटीन मसल रिपेयर करता है और हेल्दी फैट्स ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करते हैं। साथ में 1 ग्लास फ्रेश ऑरेंज जूस या फिर ग्रीन टी ले सकते हैं। लेकिन खाने के अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, हाइड्रेशन। आपका शरीर 60% पानी है और अगर ये लेवल गिर जाए तो आपकी एनर्जी भी गिर जाती है। दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक ट्रिक है, सिर्फ पानी नहीं बल्कि इलेक्ट्रोलाइट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। नींबू पानी, नारियल पानी या फिर थोड़ा सा नमक मिलाकर पानी पीने से आपकी सेल्स को प्रॉपर हाइड्रेशन मिलती है। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था जो हमेशा आफ्टरनून में हेडेक की कंप्लेंट करता था। डॉक्टर के पास गया, मेडिसिन लीं, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने अपनी वाटर इनटेक कैलकुलेट की तो पता चला कि वो दिन भर में सिर्फ 3-4 ग्लास पानी पी रहा था। जब उसने अपनी वाटर इनटेक बढ़ाई तो मैजिकली उसकी हेडेक्स गायब हो गईं और एनर्जी लेवल्स भी इंप्रूव हो गए। डिहाइड्रेशन के सटल साइंस होते हैं जिन्हें हम ऑफन इग्नोर कर देते हैं। माइल्ड फटीग, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, इरिटेबिलिटी, ये सब अर्ली साइंस हैं कि आपका बॉडी पानी मांग रहा है। मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो आपका बॉडी ऑलरेडी 8 घंटे से डिहाइड्रेटेड है, इसलिए सबसे पहले 1-2 ग्लास पानी पीना क्रूशल है। अब आते हैं मूवमेंट की बात पर। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज करने से एनर्जी खत्म हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपके एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करती है। ये ऐसा है जैसे आप अपनी बॉडी की इंजन को ट्यून अप कर रहे हो। ये पैराडॉक्स लगता है, लेकिन साइंस इसे क्लियरली एक्सप्लेन करती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन डिलीवरी इंप्रूव होती है और माइटोकॉन्ड्रिया की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मॉर्निंग वर्कआउट का जादू ये है कि ये आपके मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और ऑक्सीजन आपके सभी ऑर्गन्स तक बेहतर तरीके से पहुंचता है। ये प्रोसेस आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखती है। रीसेंट रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी वर्कप्लेस में 25% तक बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है।
सिंपल एक्टिविटीज़ जैसे कि स्टेयर्स चढ़ना, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या फिर डांसिंग भी काफ़ी इफेक्टिव है। की ये है कि आप रेगुलरली मूव करते रहें। मैं आपको बताता हूँ कि ऑफिस वर्कर्स के लिए क्या परफेक्ट है। हर घंटे में 5 मिनट का मूवमेंट ब्रेक लें, चेयर से उठें, थोड़ा वॉक करें, कुछ स्ट्रेचेस करें। ये सिंपल प्रैक्टिस आपकी एनर्जी लेवल्स को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकती है। डेस्क बाउंड जॉब्स की बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग आपके ब्लड सर्कुलेशन को स्लो डाउन कर देती है। जब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है तो आपके ब्रेन और मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता। इसका रिजल्ट होता है आफ्टरनून फटीग और मेंटल फॉग। लेकिन अगर आप रेगुलर मूवमेंट ब्रेक्स लेते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब बात करते हैं स्लीप की। ये शायद सबसे अंडररेटेड एनर्जी बूस्टर है। क्वालिटी स्लीप आपकी बॉडी को रिपेयर और रिचार्ज करने का टाइम देती है, लेकिन सिर्फ 7-8 घंटे सोना काफ़ी नहीं है। स्लीप क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। स्लीप के दौरान आपका बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, मसल्स रिपेयर होती हैं, मेमोरी कंसोलिडेशन होती है और टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं। स्लीप हाइजीन मेंटेन करना क्रूशियल है। इसका मतलब है कि सोने से पहले स्क्रीन्स से दूर रहना, रूम को कूल और डार्क रखना और एक कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल फॉलो करना। आपका बॉडी क्लॉक एक प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट की तरह है और अगर आप इसे डिस्टर्ब करते रहेंगे तो आपकी एनर्जी लेवल्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आपका बॉडी टेम्परेचर नेचुरली इवनिंग में ड्रॉप होता है, जो स्लीप को ट्रिगर करता है। अगर आप अपने बेडरूम का टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रखते हैं तो आपको डीपर स्लीप मिलती है। साथ ही कंप्लीट डार्कनेस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइट मेलाटोनिन प्रोडक्शन को सप्रेस करती है। पावर नैप्स भी एक सीक्रेट वेपन है। दोपहर में 20 से 30 मिनट की शॉर्ट नैप आपकी आफ्टरनून एनर्जी को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर सकती है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये नैप ज़्यादा लंबी ना हो, वरना आप ग्रॉगी फील करेंगे। नासा ने अपने पायलट्स पर स्टडी की थी और पाया कि 26 मिनट की नैप परफॉर्मेंस को 34% तक इंप्रूव करती है। मेंटल एनर्जी भी फिजिकल एनर्जी जितनी ही इंपॉर्टेंट है। आपका माइंड भी एक मसल की तरह है और अगर आप इसे ओवरवर्क करेंगे तो ये टायर्ड हो जाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे कि मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या फिर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आपकी मेंटल एनर्जी को प्रिजर्व करने में हेल्प करती हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस आपके एड्रिनल ग्लैंड्स को एग्जॉस्ट करता है, जिससे कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं और एनर्जी क्रैश हो जाती है। मैं आपको एक सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक बताता हूं जो इंस्टेंटली एनर्जी बूस्ट करती है। यह है 4-7-8 ब्रीदिंग। 4 काउंट तक इनहेल करें, 7 काउंट तक होल्ड करें और 8 काउंट तक एक्सहेल करें। ये टेक्निक आपके नर्वस सिस्टम को काम करती है और ऑक्सीजन सप्लाई को ऑप्टिमाइज करती है। सिर्फ 5 मिनट की प्रैक्टिस से आप सिग्निफिकेंट डिफरेंस फील कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग एक मिथ है। जब आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली स्विच करता रहता है, जिससे एनर्जी वेस्ट होती है। फोकस और कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करना आपकी प्रोडक्टिविटी और एनर्जी लेवल्स दोनों के लिए बेनिफिशियल है। रिसर्च शोज कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली प्रोडक्टिविटी को 40% तक रिड्यूस कर देती है। टाइम मैनेजमेंट भी एनर्जी मैनेजमेंट का एक पार्ट है। जब आप अपना टाइम प्रॉपरली प्लान करते हैं तो आप अननेसेसरी स्ट्रेस से बच जाते हैं। प्रायोरिटी सेटिंग, टास्क बैचिंग और डेलीगेशन जैसी टेक्निक्स आपकी मेंटल लोड को रिड्यूस करती हैं। मैं पर्सनली पोमोडोरो टेक्निक यूज करता हूं। 25 मिनट फोकस्ड वर्क, फिर 5 मिनट ब्रेक। ये मेथड मेंटल फटीग को प्रिवेंट करता है। सोशल कनेक्शंस भी आपकी एनर्जी लेवल्स को अफेक्ट करते हैं। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स आपको एनर्जाइज करते हैं, जबकि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। अपने आप को पॉजिटिव पीपल से सराउंड करना और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को लिमिट करना इंपॉर्टेंट है। स्टडीज शो करती हैं कि स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं और स्ट्रेस लेवल्स रिड्यूस करते हैं। मुझे याद है एक कोलीग था जो हमेशा नेगेटिव बातें करता था, कंप्लेंट्स, गॉसिप, क्रिटिसिज्म। उसके साथ 15 मिनट बिताने के बाद मैं मेंटली ड्रेन्ड फील करता था। फिर मैंने कॉन्शियसली उससे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू किया और पॉजिटिव पीपल के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू किया। रिजल्ट था कि मेरी ओवरऑल एनर्जी और मूड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गए। एनवायरनमेंट भी एक क्रूशियल फैक्टर है। क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और वेल लेड स्पेसेस आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं। नेचुरल लाइट एक्सपोजर, स्पेशली मॉर्निंग सनलाइट, आपके सर्काडियन रिदम को रेगुलेट करती है और एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करती है। क्लटर आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है और मेंटल एनर्जी वेस्ट करता है। मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोजर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके बॉडी को सिग्नल देती है कि डे स्टार्ट हो गया है। ये मेलाटोनिन प्रोडक्शन को स्टॉप करती है और कॉर्टिसोल को नेचुरली बूस्ट करती है। आइडियली आपको मॉर्निंग में कम से कम 15 से 20 मिनट नेचुरल लाइट में स्पेंड करना चाहिए। ब्रीदिंग टेक्निक्स भी पावरफुल टूल्स हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपके नर्वस सिस्टम को काम करती हैं और ऑक्सीजन सप्लाई को इंप्रूव करती हैं। बॉक्स ब्रीदिंग, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग या फिर सिंपल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज को डेली रूटीन में इंक्लूड करना बेनिफिशियल है।
ये टेक्निक्स स्ट्रेस को रिड्यूस करती हैं और मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव करती हैं। न्यूट्रिशन टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल रखती हैं, जिससे एनर्जी क्रैशेस से बचा जा सकता है। हैवी मील्स के बाद आने वाली स्लगिशनेस से बचने के लिए पोर्शन कंट्रोल और मील टाइमिंग पर ध्यान देना जरूरी है। आइडियली आपको हर 3 से 4 घंटे में कुछ न कुछ हेल्दी खाना चाहिए। मैं आपको आइडियल मील टाइमिंग बताता हूँ। सुबह 7 से 8 बजे ब्रेकफास्ट, 10 से 11 बजे हेल्दी स्नैक जैसे फ्रूट्स या नट्स, दोपहर 1 से 2 बजे लंच, शाम 4 से 5 बजे लाइट स्नैक और रात 7 से 8 बजे डिनर। ये पैटर्न आपकी ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है और एनर्जी डिप्स को प्रिवेंट करता है। सप्लीमेंट्स भी हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन ये नेचुरल सोर्सेज का रिप्लेसमेंट नहीं है। विटामिन डी, बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एनर्जी प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। नेचुरल सोर्सेज हमेशा बेहतर होते हैं क्योंकि बॉडी उन्हें ईजिली एब्जॉर्ब करता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, स्पेशली उन लोगों में जो इंडोर जॉब्स करते हैं। ये फटीग और लो मूड का मेजर कॉज हो सकता है। बी विटामिन एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए क्रूशियल है और मैग्नीशियम मसल फंक्शन और स्लीप क्वालिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी का स्मार्ट यूज भी एनर्जी मैनेजमेंट में हेल्प कर सकता है। फिटनेस ट्रैकर्स, स्लीप मॉनिटर्स और मेडिटेशन ऐप्स आपको अपनी हैबिट्स ट्रैक करने में हेल्प करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी एडिक्शन से बचना भी इंपॉर्टेंट है। ब्लू लाइट एक्सपोजर स्पेशली इवनिंग में आपकी स्लीप क्वालिटी को नेगेटिवली इफेक्ट करती है। मैं पर्सनली एक स्लीप ट्रैकिंग ऐप यूज करता हूं जो मुझे बताता है कि मेरी स्लीप क्वालिटी कैसी है। ये डेटा मुझे हेल्प करता है कि मैं अपनी स्लीप हैबिट्स को ऑप्टिमाइज कर सकूं। लेकिन साथ ही मैं इवनिंग में फोन को बेडरूम से बाहर रखता हूं ताकि ब्लू लाइट एक्सपोजर ना हो। सीजनल चेंजेस भी आपकी एनर्जी लेवल्स को इफेक्ट करते हैं। विंटर में विटामिन डी डेफिशिएंसी, समर में डिहाइड्रेशन या फिर मॉनसून में मूड चेंजेस, इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करके अपनी रूटीन को एडजस्ट करना जरूरी है। हर सीजन के साथ आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं। विंटर में SAD यानी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर कॉमन है। कम सनलाइट एक्सपोजर की वजह से सेरोटोनिन लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं। इस टाइम लाइट थेरेपी हेल्पफुल हो सकती है। समर में हाइड्रेशन एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि स्वेटिंग की वजह से इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना भी क्रूशियल है। कॉन्टिन्यूअस वर्क विदाउट ब्रेक्स आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। रेगुलर ब्रेक्स, वेकेशन टाइम और हॉबीज आपकी ओवरऑल एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। बर्नआउट एक रियल प्रॉब्लम है जो लॉन्ग टर्म एनर्जी डिप्लीशन का कॉज बनती है। मैंने देखा है कि जो लोग अपने हॉबीज के लिए टाइम निकालते हैं वे वर्क प्लेस में भी ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जैसे पेंटिंग, म्यूजिक या गार्डनिंग मेंटल रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करती हैं और स्ट्रेस को रिड्यूस करती हैं। रिकवरी भी परफॉर्मेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपकी बॉडी को रेस्ट और रिपेयर का टाइम चाहिए। एक्टिव रिकवरी टेक्निक्स जैसे कि लाइट स्ट्रेचिंग, फोम रोलिंग या फिर जेंटल योगा आपकी मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करती है। रिकवरी को नेग्लेक्ट करना लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रॉब्लम्स का कॉज बन सकता है। माइंडसेट भी एनर्जी लेवल्स को सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है। पॉजिटिव थिंकिंग, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और गोल सेटिंग आपकी मोटिवेशन और एनर्जी को बूस्ट करते हैं। जब आप अपने पर्पस को क्लियरली डिफाइन करते हैं तो आपको नेचुरल एनर्जी मिलती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक और पेसिमिस्टिक एटीट्यूड एनर्जी वैम्पायर्स की तरह काम करते हैं। मैं डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता हूँ। हर मॉर्निंग 3 चीज़ें लिखता हूँ जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। ये सिंपल प्रैक्टिस मेरी माइंडसेट को पॉजिटिव रखती है और डे की शुरुआत पॉजिटिव नोट पर होती है। रिसर्च शोज करती है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस स्ट्रेस हार्मोन्स को रिड्यूस करती है और ओवरऑल वेलबींग इंप्रूव करती है। कंसिस्टेंसी की है। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस बड़े रिजल्ट्स देते हैं। आपको ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करना चाहिए। हैबिट फॉर्मेशन में टिपिकली 21 से 66 डेज लगते हैं, इसलिए पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच सजेस्ट करता हूं। एक टाइम में सिर्फ 1-2 हैबिट्स पर फोकस करें। पहले स्लीप शेड्यूल फिक्स करें, फिर न्यूट्रिशन इंप्रूव करें, फिर एक्सरसाइज ऐड करें। ये ग्रेजुअल अप्रोच सस्टेनेबल होता है और लॉन्ग टर्म सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अंत में ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हर पर्सन यूनिक है। जो स्ट्रैटेजी किसी और के लिए वर्क करती है वो आपके लिए भी वर्क करे, ये ज़रूरी नहीं है। एक्सपेरिमेंटेशन और सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू आपको अपना पर्सनल एनर्जी फॉर्मूला फाइंड करना होगा। आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स देती रहती है, आपको सिर्फ उन सिग्नल्स को सुनना सीखना है। बायो इंडिविजुअलिटी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपका जेनेटिक मेकअप, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस लेवल्स, हेल्थ कंडीशंस सब कुछ आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच अडॉप्ट करना जरूरी है। 24/7 एक्टिव रहना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है।
ये एक लाइफस्टाइल चॉइस है जो प्रॉपर प्लानिंग, कंसिस्टेंट एफर्ट और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज के साथ अचीव की जा सकती है। आपकी एनर्जी आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट है और इसे प्रॉपरली मैनेज करना आपकी लाइफ क्वालिटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है। याद रखिए कि एनर्जी मैनेजमेंट एक स्किल है जो प्रैक्टिस के साथ डेवलप होती है। इनिशियली आपको कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन ग्रेजुअली ये हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाएंगी। आपका बॉडी अडेप्टिव है और पॉजिटिव चेंजेस को क्विकली रिस्पॉन्ड करता है। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, छोटे चेंजेस करिए, कंसिस्टेंट रहिए और देखिए कि कैसे आपकी एनर्जी लेवल्स ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। आपका एनर्जेटिक और वाइब्रेंट फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। हर दिन एक नया अपॉर्चुनिटी है अपनी एनर्जी को ऑप्टिमाइज करने का। आज का दिन वो दिन हो सकता है जब आप अपनी एनर्जी जर्नी शुरू करते हैं और अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं।